नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। एक नया है, देख लीजिए यहाँ पर 11/10/2022 यानी कि 11 तारीख को शाम को दोस्तों ये लेटर आया है। यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से साथियों इन सभी विभागों को, हरियाणा के मोस्टली डिपार्टमेंटों को इसमें कवर किया गया है, जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे, इनको ये लेटर जारी किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें तो सिर्फ यही बताया गया है, पुरानी बात इसमें तो नई बात पर फोकस करेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूं, मुख्य है इसमें बताया गया कौशल रोजगार निगम का गठन क्यों किया गया है। ठीक है भाई, सभी जो जितने भी विभाग हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, यूनिवर्सिटीज हैं, एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, उन सभी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक तरह से लगाने के लिए। ठीक है, दूसरा इस पैराग्राफ में साथियों बताया गया है कि जो है कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है वो पूरी तरह से दोस्तों आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बेस है, और इसका जो लॉगिन है दोस्तों एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया गया है और दूसरा डीडीओ को दिया गया है जो उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, अब आती है मुख्य बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में इसमें बताया गया है इस पूरे जो लेटर का जो निचोड़ है। ठीक है, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 क्लॉज नंबर 5.1 यानी कि जो नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी जारी की गई थी सरकार के द्वारा 2022 वाली, ठीक है 30/6/2022 को, उसके अनुसार उसका जो क्लॉज है 5.1 उसके अनुसार साथियों कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, कोई इंडेंट है, ठीक है, कोई भी मांग करता डिपार्टमेंट है, कोई भी अगर उसको 50 से ज्यादा कर्मचारी चाहिए कौशल रोजगार निगम से, जी हाँ दोस्तों, अगर कौशल रोजगार निगम से 50 से ज्यादा कर्मचारी चाहिए तो उस डिपार्टमेंट को, उस एजेंसी को, उस विभाग को साथियों खुद को रजिस्ट्रेशन उनका जो है अपना करवाना पड़ेगा लेबर डिपार्टमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहां पर ये चीजें बताई गई है, देख लीजिए। इंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच सीक मोर देन 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम द निगम, ठीक है, तो यानी कि निगम से कोई भी 50 से ज्यादा कर्मचारी किसी को चाहिए तो, ठीक है, तो यहां पर बताया गया रजिस्टर्ड विद हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट अंडर 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, तो एक्ट है यहां पर 1970 यानी कि जो अधिनियम 1970 है, जो 7 मतलब उसका जो अंडर सेक्शन है उसके तहत दोस्तों इसमें जो है रजिस्ट्रेशन खुद को करवाना पड़ेगा, वरना जो है कौशल रोजगार निगम उसको मैन पावर की सप्लाई नहीं करेगा। और इसको मोस्ट अर्जेंट यहाँ पर समझा जाए, यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है, मैटर में भी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, तो इसको करवाना बहुत जरूरी है। और ये जो साथियों ये जो लेटर है इससे संबंधित जो एक जो मुख्य बात जो इस पर डाली गई है पोर्टल पर वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप लोग कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आएंगे और डिपार्टमेंट लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। पहले सिर्फ ये जो येलो लाइन है 2 ये दिखाई देता था ईएसआई ईपीएफ से रिलेटेड, लेकिन अब ये लाइन भी इसमें ऐड कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रजिस्टर योर सेल्फ विद हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो अंडर सेक्शन जो 7 है, ठीक है, उसके तहत आप अपने आप को यानी कि उस विभाग को अपने आप को जो है रजिस्टर करवाना जरूरी है अगर 50 से ज़्यादा कर्मचारी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट को साथियों। तो ये विभागों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो लेबर डिपार्टमेंट के रूल होते हैं कर्मचारी के लिए पीएफ वगैरह जो काटना होता है, ठीक है, ये सारे के सारे लेबर डिपार्टमेंट के रूल हैं। ठीक है, तो ताकि उस डिपार्टमेंट से आगे चलकर उन नियमों का पालन करवाया जा सके। कल को अगर कोई डिपार्टमेंट हेराफेरी करता है कोई पीएफ काटने में, कोई पीएफ की सुविधा देने में, ठीक है, तो उस समय पर उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सके इन लेबर डिपार्टमेंट के जो रूल हैं उसके तहत, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अब क्या समस्या चल रही थी साथियों, बहुत सारी जगह पर जो ईपीएफ ईएसआई नहीं दी जा रही थी उसका कारण यही था कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, वो उसके रूल के अंडर आते नहीं, तो जिस वजह से परेशानी ये आती थी, जो सैलरी टाइम पर ना देना, ईपीएफ ईएसआई की संबंधित इस तरह की जो परेशानियां थी। अब मोस्टली चीजें काफी हद तक सोल्व हो गई हैं, ये मान लीजिए 80-90% काम हो चुका है दोस्तों। कौशल रोजगार निगम की तरफ से सैलरी भी ज्यादातर की आने लगी है, 10 तारीख से पहले मोस्टली की आ ही जाती है, 10-11 तारीख के आसपास, वरना 2-3 तारीख को आनी स्टार्ट हो जाती है साथियों। ठीक है, इसके बाद पीएफ वगैरह की समस्या थोड़ी सी रहती है, बहुत सारे साथियों का पीएफ रुका हुआ है, वो भी जल्द जारी हो जाएगा, वो एक साथ डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।